इसरो ने गगन मिशन के लिए पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली डिसेलरेशन सिस्टम का पहला समेकित एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रूस में भारत के राजदूत ने कहा है कि भारतीय कंपनियां तेल की खरीद वहीं से जारी रखेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर आरोप लगाया था कि वह रियायती रूसी तेल खरीदकर लाभ कमा रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत उत्पाद खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, लेकिन यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, तो पसंद नहीं है तो न खरीदें। भारत और चीन ने हिमाचल प्रदेश के शिपकिला स्थित लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से परंपरागत सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। लखनऊ स्थित पीटीसी इंडस्ट्रीज को ब्राह्मोस एरोस्पेस से 110 करोड़ रुपए का ऑन ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी ब्राह्मोस मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण टाइटेनियम कास्टिंग उपलब्ध कराएगी। भारतीय सेना इस महीने के अंत तक अपनी नई गठित 5 वज्र कमांडो बटालियनों को ऑपरेशनल करने जा रही है। इनमें से 3 उत्तरी सेक्टर चीन और पाकिस्तान सीमा में, एक पूर्वोत्तर में और एक पश्चिमी मोर्चे पर तैनात की जाएगी। भारतीय वायुसेना अब अपने तेजस मार्क 1 आईओसी और एफओसी वेरिएंट्स को सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज से लैस करेगी, जिससे ये विमान तेजस मार्क 1A मानक के अनुरूप बन जाएंगे। इसके लिए ढांचे में बदलाव, एंटीना की नई स्थिति और रीवायरिंग करनी होगी। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने रक्षा संबंधी संसदीय समिति को बताया है कि पहला हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल यूएवी प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक तैयार होगा। ये 2 संस्करणों में आएगा। टर्बोफैन मॉडल, हाई स्पीड स्टेल्थ मिशनों के लिए टर्बोप्रॉप मॉडल, लंबे समय तक निगरानी और खुफिया अभियानों आईएसआर के लिए डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो LNT को 1500 हॉर्स पावर वाले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास और उत्पादन का साझेदार चुना है। यह प्रणाली अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंकों MBTs के लिए डिजाइन की गई है। LNT इसके औद्योगिकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभालेगी। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि आने वाला GTRI सफरन 120 किलो न्यूटन इंजन 2100 केल्विन के टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर के साथ आएगा। यह क्षमता अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 स्तर के इंजनों के बराबर है और चीन के WS-10 व WS-15 इंजनों से कहीं आगे है, जिन्हें अब भी टिकाऊपन की समस्या है। भारत इस इंजन पर पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण रखेगा। कोर डेमोन्स्ट्रेटर की टेस्टिंग 2028 तक एक राफेल टेस्ट बेड पर होगी। पहला पूर्ण स्वदेशी इंजन कोर 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य है। दोनों इंजनों से कुल 240 kN थ्रस्ट मिलेगा। इससे AMCA मैक 2 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.29 होगा, जो अमेरिकी F-22 रैप्टर के बराबर और राफेल के 0.8 से कहीं अधिक है। यह इंजन विमान को मैक 1.5 पर सुपर क्रूज करने, बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी, तेज क्लाइम रेट, लंबी दूरी और कम ईंधन खपत व इंफ्रारेड सिग्नेचर सुनिश्चित करेगा। रक्षा विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि भारत को रूस का Tu-60M बॉम्बर खरीदने के बजाय अपने ही गतक UCAV पर आधारित 50 टन वजनी मानव संचालित स्टेल्थ बॉम्बर को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर भविष्य की लड़ाइयों में अत्यधिक संरक्षित हवाई क्षेत्र कंटेस्टेड एयरस्पेस में बेहतर पैठ बना सकेगा, जबकि विदेशी बॉम्बर्स पर निर्भरता आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने कमजोरी बढ़ा सकती है।